हमें वैल्यू दी है x की 1 माइनस रूट 2 और कह रहे हैं फाइंड द वैल्यू ऑफ x माइनस 1 अपॉन x होल क्यूब। ये दे दिया। तो देखो इससे पहले वाले क्वेश्चन में होल स्क्वायर नहीं था, वहां पे क्या था एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर। ये क्वेश्चन उससे भी इजी है। इसमें क्या है एक्स की वैल्यू निकालो, 1 अपॉन एक्स की वैल्यू निकालो, माइनस करो, जो भी आएगा उसको क्यूब कर दो। तो ये तो उससे भी इजी तरीके से हो जाएगा। समझते हैं, देखो एक्स की वैल्यू ये है, तो यहाँ पे हम 1 अपॉन एक्स की वैल्यू देखते हैं क्या हो जाएगी। 1 अपॉन एक्स की वैल्यू हो जाएगी 1 अपॉन 1 माइनस रूट 2। रेशनलाइज करते हैं इसको, मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी हमें 1 प्लस रूट 2 अपॉन 1 प्लस रूट 2। ऊपर हमारा आ गया न्यूमरेटर में 1 प्लस रूट 2 और डिनोमिनेटर में क्या आएगा 1 स्क्वायर माइनस रूट 2 का होल स्क्वायर। ठीक है, 1 अपॉन एक्स की वैल्यू निकाल दो। तो ये कितना आ गया 1 प्लस रूट 2। यहाँ पे देखो 1 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 1 और ये 2 का रूट 2 का स्क्वायर होगा 2। सही है। तो यहाँ पे वैल्यू जो हमारी है 1 अपॉन एक्स की वो कितनी आई देखो 1 प्लस रूट 2 अपॉन माइनस 1। ठीक है, ये क्या आ गया अपॉन में माइनस 1। 1 माइनस 2 क्या होगा -1 हो जाएगा। इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ 1 अपॉन एक्स, ये -1 को ऊपर भेज दो तो -1 प्लस रूट 2। समझ लो। और अपोन में क्या रह गया यहाँ पे, अपोन में यहाँ पे 1 है। इसको लिखना चाहो तो लिखो, वरना हटा सकते हैं। तो हमारे पास किसकी वैल्यू भी आ गई है 1 अपॉन एक्स की वैल्यू भी आ गई। अब यहाँ पे वैल्यू निकालते हैं x माइनस 1 अपॉन एक्स होल क्यूब। x की वैल्यू है मेरे पास 1 माइनस रूट 2। कितनी है 1 माइनस रूट 2। जरा ध्यान देना, ये तो x की वैल्यू लिख दी है, यहाँ पे क्या है माइनस, क्या लिखा हुआ है माइनस। और 1 अपॉन एक्स की जो वैल्यू है वो है -1 प्लस रूट 2। ये पॉइंट बताओ समझ में आया कि नहीं है। एक बार और मैं तुम लोगों को बता रहा हूँ, देखो x की वैल्यू रखी मैंने 1 माइनस रूट 2। फिर यहाँ पे जो हमें सोल्व करना था उसमें वैल्यू में माइनस है तो यहाँ पे माइनस लिख दिया। फिर 1 अपॉन एक्स की वैल्यू, तो 1 अपॉन एक्स की वैल्यू पूरी है माइनस और ये ब्रैकेट में 1 प्लस रूट 2 और फिर इसका क्या होगा होल क्यूब हो जाएगा पूरी वैल्यू। आगे समझते ही हो जाएगा 1 माइनस रूट 2। अब जरा ध्यान दो, अगर ये माइनस माइनस पे ध्यान दें तो ये जब माइनस में कॉमन लूंगा तो ये क्या बन जाएगा माइनस माइनस प्लस। तो ये जो साइन है माइनस माइनस क्या हो गया प्लस। आगे क्या चल रहा है नंबर 1 प्लस रूट 2 और इसका क्या हो जाएगा होल क्यूब 1 प्लस रूट 2। इसको ब्रैकेट को हटाऊंगा तो क्या मिलेगा मुझे 1 प्लस रूट 2 और इसका पूरे का होल क्यूब चल रहा है इधर। ध्यान देते हैं 1 प्लस 1 2, इसी तरीके से रूट 2 2 रूट 2, इसका कर लेंगे जी क्यूब। ठीक है, इस पूरे का क्या हो जाएगा क्यूब हो जाएगा। अरे गलत हो गया, यहाँ पे ध्यान दो, यहाँ पे माइनस रूट 2 है। हाँ तो यहाँ पे माइनस रहेगा। यहाँ पे 1 माइनस रूट 2 है, ये प्लस ब्रैकेट सोल्व कर दिया हमने, ये तो और भी इजी हो गया। माइनस रूट 2 और ये प्लस रूट 2 कैंसिल हो जाएंगे। यहाँ पे क्या बचा 1 प्लस 1 2, इसका क्या हो जाएगा क्यूब। 2 का क्यूब क्या होता है 8। तो आंसर आ गया तुम्हारा 8। डाउट है किसी का?
नो सर। ये क्वेश्चन दिया है तुम्हें, x की वैल्यू दे दी है, y की वैल्यू दे दी है, और क्या कह रहे हैं, फाइंड एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पे हमें दो काम करना पड़ेगा। पहले तो x की जो वैल्यू देखो, डिनोमिनेटर में क्या है, अंडर रूट, तो इसको रैशनलाइज करना पड़ेगा। यही काम हम y में करेंगे, तो पहले x और y को क्या करो, रैशनलाइज करो। x और y की जो वैल्यू आएगी उनको हम क्या करेंगे, x का स्क्वायर करेंगे, इसी तरीके से y का स्क्वायर करेंगे, और बाद में दोनों को ऐड कर देंगे। तो ये काम करना है इसमें, ध्यान से देखते हैं। x इज इक्वल टू √3 प्लस √2 अपॉन √3 माइनस √2। मल्टीप्लाई किससे होगी, यहाँ पे माइनस है तो हम कर देंगे प्लस से। ठीक है, इस नंबर से क्या हो गई हमारी, ये मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई डिवाइड हो जाएगा। ऊपर अगर तुम देखो तो सेम नंबर आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो बन जाएगा होल स्क्वायर। तो लिखता है √3 प्लस √2 का होल स्क्वायर, और अपॉन में आ जाएगा a माइनस बी मल्टीप्लाई बाय a प्लस बी, यानी कि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये आ गया। ठीक है, अपॉन में क्या है देखो, 3 माइनस 2, इसको लिख लेते हैं। ऊपर देखते हैं, a स्क्वायर √3 का स्क्वायर होगा 3, b स्क्वायर √2 का 2 हो जाएगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा 2, सीधा लिख दो √6 भाई, 2 की मल्टीप्लाई यहाँ पे √3 और फिर √2 से, तो रूट वाले आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे। सीधा लिख देता हूँ, यहाँ पे कितना आ जाएगा, ये √6। समझ गए होंगे तुम? यस सर। तो लिखता हूँ, फिर x की वैल्यू आ गई है हमारी, देखो 3 प्लस 2 5, 5 प्लस 2 √6, और अपॉन में ये क्या आ जाएगा 1। तो x की वैल्यू हमें पता चली कितनी आ गई, 5 प्लस 2 √6। ठीक है, चलो y देखते हैं, y की वैल्यू कैसे निकलेगी। तो यहाँ पे ध्यान दो, y है √3 माइनस √2, और यहाँ पे प्लस वाली साइन, यहाँ पे चेंज हो जाएगा, क्या हो जाएगा, माइनस माइनस, ऊपर बन जाएगा √3 माइनस √2 का होल स्क्वायर। ठीक है, यहाँ तक समझ आ गया होगा। वैल्यू ये है, यहाँ पे प्लस है तो हमने यहाँ पे माइनस लेके मल्टीप्लाई करा दिया। ऊपर बन गया इस बार a माइनस बी का होल स्क्वायर। a स्क्वायर क्या होगा, √3 का स्क्वायर यानी कि 3, b स्क्वायर क्या होगा, 2 हो जाएगा यहाँ पे, और यहाँ पे आएगा -2 √6, और अपॉन में यही सेम चल रहा होगा। तो ये कितना आया, 3 प्लस 2 5 माइनस 2 √6 अपॉन 1। तो वहां पे y की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है, y इज इक्वल टू 5 माइनस 2 √6। आनी भी यही थी, देखो अभी कुछ टाइम पहले मैंने तुम्हें बताया था, ये x में क्या दे रखा है, 5 प्लस 2 √6। अगर ये पूरा किसमें, प्लस में, ठीक है, तो 1 अपॉन x की वैल्यू क्या आएगी, खुद बताओ। अगर x क्या है, 5 प्लस 2 √6, तो यहाँ पे 1 अपॉन x क्या आएगा, 5 माइनस, यही आएगा। क्या हुआ, बोलो, कोई बोला? यस सर। यस सर। है ना, तो अगर यहाँ पे प्लस में है तो ये प्लस वाला साइन यहाँ पे माइनस हो जाता है, ये हमने सीखा था अलग से। जरा ध्यान दो, y क्या है, y जो है, ये रहा y, ये इसका रेसिप्रोकल ही तो है। इस नंबर को पलट दो, तो जब पलटोगे तो देखो उस साइड यही बन जाएगा।
और यहाँ पे क्या बन जाएगा, x अपॉन 1 है, तो इसको जब तुम रेसिप्रोकल करोगे 1 अपॉन x, यानी जो y है वो 1 अपॉन x ही तो है। तो सोच के देखो y क्या है, 1 अपॉन x है। तो इसका आंसर मुझे पहले ही पता था जब लिख रहे थे, क्योंकि 1 अपॉन x की वैल्यू ये आ रही है। छोड़ो, जिसको समझ आया ठीक है, जिसको नहीं आया तो करना तो तुम्हें ऐसे ही पड़ेगा। तो y की वैल्यू क्या आई, 5 माइनस 2 रूट 6। x की वैल्यू भी है, y की वैल्यू भी है, निकाल देते हैं जो पूछना है। Sir, answer is 50. आंसर इज 50। गलत है, आंसर है 98। चेक कर लेना कहीं पे गड़बड़ी हुई है तुमसे। अभी देखते हैं, देखो क्या आएगा। x की वैल्यू रखते हैं, उसका स्क्वायर कर देंगे, ठीक है। 5 प्लस 2 रूट 6 होल स्क्वायर प्लस, मैं समझ गया क्या गलती की है तुमने। ठीक है, x की वैल्यू ये थी तो इसका स्क्वायर, y की वैल्यू ये, इसका स्क्वायर। इसने क्या करा, इसने ये करा, इसने देखा ये प्लस में ये माइनस में काट दिया, 5 का स्क्वायर 25, यहाँ पे 5 का स्क्वायर 25 प्लस 50। ऐसे थोड़ी होता है, पहले तुम्हें ब्रैकेट ही सोल्व करना पड़ेगा। यहाँ जब स्क्वायर है तो तुम इसको इसके साथ सोल्व भी नहीं कर सकते अभी। क्लियर है, ये तो आइडेंटिटी बनती है ना, a प्लस बी होल स्क्वायर, तो तुम्हें पहले यहाँ पे a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab लिखना पड़ेगा। फिर तुम ऐड करोगे, ये क्या होगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। क्लियर है, ऐसे ही आया था ना 50, ऐसे ही किया होगा। ये प्लस वाला माइनस वाला काट दिया जल्दी जल्दी में, ये 5 का स्क्वायर 25, उधर से भी यही किया था। तो देखो ऐसे नहीं होता, अपना जो बेस है, बेसिक कॉन्सेप्ट है, उसको स्ट्रॉन्ग रखो, कुछ भी मत करो। यहाँ पे क्या हो जाएगा, a स्क्वायर यानी 5 स्क्वायर, मैं डिटेल में कर रहा हूँ इसको इसीलिए। देखो ये हो जाएगा 2 रूट 6 स्क्वायर। ठीक है, थोड़ा इधर से लिखता हूँ क्योंकि पूरी लाइन चाहिए होगी मुझे। 5 स्क्वायर प्लस 2 रूट 6 स्क्वायर। ठीक है, ये हो गया a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 a क्या है 5 और b के प्लेस पे 2 रूट 6। ठीक है, ये हमारा इसको सोल्व करके आया। अब यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पे प्लस लिखो। ठीक है, अगर यहाँ पे माइनस होता तो फिर मैं ब्रैकेट में लिखता, क्योंकि माइनस जब बाहर होता है तो अंदर के साइन भी चेंज हो जाता है। अभी प्लस है तो ब्रैकेट लगाने की जरूरत एज सच हमें नहीं है। तो यहाँ पे लिख देंगे 5 स्क्वायर a स्क्वायर, b की वैल्यू क्या है ये, प्लस बी स्क्वायर, फिर क्या होगा माइनस 2ab, तो माइनस 2a और b की वैल्यू है 2 रूट 6। ये नंबर देखो प्लस में, ये माइनस में। मैंने तुम्हें बोला था अगर कोई चीज मल्टीप्लाई में है तो उसको हम एक ही सिंगल टर्म कंसीडर करते हैं। तो ये वाली और ये वाली टर्म क्या है, सेम है, बस फर्क क्या है, ये पॉजिटिव है वो नेगेटिव है। तो क्या हो जाएगा, 0 बच जाएगा। क्या बचा है यहाँ पे 5 स्क्वायर, तो 5 स्क्वायर होगा जी 25। इसका स्क्वायर एक का देखो, पहले 2 का स्क्वायर होगा तो 4 और रूट 6 का स्क्वायर है तो 6। सही है, 2 का स्क्वायर 4, रूट 6 का स्क्वायर हो गया 6, तो ये क्या बन गया है 4 6 या 24। सेम काम आगे हो जाएगा, ये 25 और ये 24 ऐड करोगे आया 98। ठीक है, किसकी वैल्यू है ये, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ये तुमसे पूछा है, तुमने बता दिया। क्वेश्चन है तुम्हारा, ए की वैल्यू दे दी है, बी की वैल्यू दे दी है, डिनोमिनेटर में रूट 5 है तो इसको रेशनलाइज करेंगे, इधर भी रेशनलाइज करेंगे, ए और बी की वैल्यू निकल जाएगी तो ए का स्क्वायर करना, फिर माइनस बी स्क्वायर करोगे।
ठीक है, ये वाला क्वेश्चन खुद से करना, होमवर्क है तुम्हारे लिए। आंसर मैं बता रहा हूँ क्या आएगा इसका। ठीक है, ये लिख लो साइड में, चेक करना है आ रहा है कि नहीं। ठीक है, ओके सर। इवेल्युएट दिस, कह रहे हैं इसकी वैल्यू निकालो क्या आएगी। ठीक है, सोल्व करना है। क्वेश्चन में कुछ और भी दिया है, हमें दिया है गिवन दैट, कह रहे हैं √5 की वैल्यू ये यूज कर लेना। ठीक है, और √10 की वैल्यू 3.162। ऐसे क्वेश्चन हमने पहले भी किए हैं, जब तुम्हें √5, √2, √3 या √10 इस तरीके से वैल्यू देते हैं। तो इन क्वेश्चन में करना क्या होता है, जो तुम्हें पार्ट दिया हुआ है उसको सोल्व करना है, और लास्ट में जो तुम्हारा आंसर आ रहा है उसमें √5 या √10 ऐसे कुछ आएगा, और उसकी जगह पे ये वैल्यू हम पुट कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे समझते हैं, हमें मेन जो हमारा क्वेश्चन है ये है, जहाँ पे एंड में √5 या √10 आएगा वहां पे वैल्यू रखनी है। तो इसका हमारा कुछ ज्यादा खासा काम नहीं है, इसको अभी छोड़ते हैं, ये समझते हैं इसको सोल्व कैसे करेंगे। प्रॉब्लम ये है कि अगर क्वेश्चन में इस तरीके से दिया होता ना सर, तो भाई ये तो हम सोल्व कर लेते, हमने सीखा हुआ है ना। फोन में क्या है, √10 + √20, तो यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देते हैं हम, √10 - √20 और अपॉन में √10 - √20। यानी कि हमसे तब हो जाता है जब डिनोमिनेटर में हमें दो वैल्यू दे रखी हो, और वो प्लस माइनस कुछ भी है, हम साइन चेंज करके करते हैं। यहाँ पे ऐसा नहीं है, यहाँ पे क्वेश्चन में देखो कई वैल्यू है, तो ऐसा तो अभी तक हमने सीखा नहीं। ठीक है, किससे मल्टीप्लाई कराएं, क्या करें, तो देखो टेंशन नहीं लेनी है, इस नंबर को लेके चलो और ये सोल्व हो जाएगा। इसका मैं डिनोमिनेटर उठा लो। ठीक है, मैं यहाँ पे वैल्यू ले रहा हूँ √10 + √20 + √40 -√5 -√80। ठीक है, ये लिखो जल्दी से, हमने क्या ले लिया, डिनोमिनेटर लिया। अब आगे समझते हैं, देखो इस √10 को, ठीक है, √10 ही लिखा रहने दो। √20 को मैं कुछ और लिख सकता हूँ क्या, अगर इसका एलसीएम हो रहा है, देखो एलसीएम निकालते हैं इसको, या ऐसे समझो √20 को देखो मैं ऐसे लिख सकता हूँ, 2 × 2। सर वीडियो नहीं आ रही आपकी। एक मिनट में देखता हूँ क्या दिक्कत है। इस क्वेश्चन को हम कैसे कर रहे हैं, हमने इसका डिनोमिनेटर ले लिया है, क्योंकि डिनोमिनेटर में अगर दो वैल्यू, कोई नहीं बेटा, आप देखो देखते रहो, बाद में मैं रिकॉर्डिंग डालूंगा, किसी को प्रॉब्लम आ रही है तो वहां से देख लेना। ठीक है, जिसको ऑडियो वीडियो आ रही है वो समझता रहे, या किसी को भी नहीं आ रही क्या? सर आ रही है सर। तो ठीक है, देखो समझो, √10 को मैंने लिख लिया, √10, √20 को मैं कैसे लिख सकता हूँ, 2 × 2 × 5। समझ लो, यहाँ पे मुझे एक पेयर मिल गया, और ये जब एक पेयर मिल जाएगा 2 का तो ये बाहर आ जाएगा, यानी √20 को मैं लिख सकता हूँ 2 √5। फिर √10 में ऐसे क्यों नहीं लिया, √10 बनेगा 2 × 5, कोई पेयर ही नहीं बन रहा। समझ रहे हो, जहाँ पे कोई पेयर बन जाएगा तो उसको हम बाहर ले आते हैं अंडर रूट से, यही तो होता है। तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ 2 √5। बोलो यहाँ तक किसी को डाउट है तो? अगर नो सर। नहीं, 40 को मैं क्या लिख सकता हूँ, देखो √40 को लिखा जा सकता है 4 × 10, और 4 को 2 × 2, 4 को क्या लिखा जा सकता है 2 × 2, तो 2 का पेयर मिल गया मुझे यहाँ पे। वहां पे 10 से किसी का पेयर मिलेगा, 10 तो होता है 2 × 5, तो वहां पे तो मिल नहीं रहा, तो इसको √40 को लिखा जा सकता है 2 √10। बताओ ये बात क्लियर हुई कि नहीं? ठीक है, ये जो वैल्यू लिखी है ये मैंने लिखी है √40 की, ये √20 की, -√5। सही है,
इसको लिखा जा सकता है -4 रूट्स, ठीक है, ये क्या बनेगा 5। क्लियर है? इसी तरीके से निकाल के देख लेना। रूट 80 की वैल्यू होती है 4 रूट 5। अब यहाँ पे पूरा क्वेश्चन रूट 10 या फिर रूट 5 में ही कन्वर्ट हो गया। यहाँ पे देखते हैं रूट 10 प्लस 2 रूट 10 तो कितना हो जाएगा 3 रूट 10। भाई इसको ऐसे समझो x है, ये 2x है तो कितने x हो गए 3x। चलो जी आगे देखते हैं। यहाँ पे देखो ये 2 रूट 5 सही है, और ये -√5 -4 रूट 5, इसको सोल्व करूंगा तो ये बन जाएगा -5 रूट 5, और यहाँ पे क्या है प्लस का 2 रूट 5 यानी कि -3 रूट 5। ठीक है, ये और ये इन तीनों को जब सोल्व करा तो आएगा -3 रूट 5। दोनों नंबर में से 3 कॉमन ले लेते हैं तो बचेगा रूट 10 माइनस रूट 5, और कॉमन आ गया मल्टीप्लाई में आ गया 3। सही है, तो ये वैल्यू लिख ली तुमने। यस सर। अब आगे देखते हैं ये वैल्यू किसकी जगह आई है, इस पूरे की जगह आई है डिनोमिनेटर के प्लेस में, तो डिनोमिनेटर के प्लेस पे ये वैल्यू लिख देंगे। यहाँ पे लिखता है 15 अपॉन रूट 10 प्लस रूट 20 प्लस रूट 40 माइनस रूट 5 माइनस रूट 18। ठीक है, तो मैं क्या लिख सकता हूँ यहाँ पे भाई 15 अपॉन 3 रूट 10 माइनस रूट 5 तो लिखा जा सकता है कि नहीं। इस पूरे के प्लेस में मैंने ये वैल्यू निकाली थी, अपॉन में लिख दी। अब 3 और 15 ये कैंसिल हो गया, ऊपर क्या आ गया 5, तो यहाँ पे क्या बचा 5 अपॉन रूट 10 माइनस रूट 5। सही है, इसको रेशनलाइज कर देंगे। अब इधर लिख रहा हूं मैं, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 5 अपॉन में रूट 10 माइनस रूट 5। मैं लिखता जा रहा हूँ, तुम समझते रहना। देखो डाउट होगा तो मुझे बता देना। मल्टीप्लाई कराते हैं, अपॉन में आ जाएगा रूट 10 स्क्वायर माइनस रूट 5 स्क्वायर। अब इधर लिख रहा हूं मैं इसके बाद